भीम ने पटक दिया था जब दुर्योधन अंतिम क्षण में था। उस समय उनके गुरु के पुत्र आए अश्वत्थामा और कहने लगे कि हे मित्र, तुम्हारी दुर्दशा ये किसने की है कि हमारे भाई पांडवों ने हमारी ये दशा की है। तो अश्वत्थामा कहने लगे कि हे मित्र, हमको बताया क्यों नहीं आपने? हम तो यात्रा पे गए हुए थे, आए तो हमको खबर पड़ी कि यहां महाभारत का युद्ध हुआ है। हम होते तो युद्ध इतने दिनों तक नहीं चल सकता था, हम एक क्षण में समाप्त कर देते। तो दुर्योधन कहने लगा कि मित्र, हमारी सेना के अंदर आपके पिताजी भी थे, भीष्म पितामह भी थे, कर्ण भी थे, पांडवों से ज्यादा और पांडवों से अच्छे योद्धा हमारे पास मौजूद थे, परंतु फिर भी हमारी ये दशा हुई। अब अंतिम क्षण है मित्र, तो आपसे थोड़ा मिल लें। अश्वत्थामा कहा कि रुको मित्र, मैं तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आता हूं। मैं तुम्हारी मृत्यु का प्रतिशोध लेकर आता हूं। तो दुर्योधन कहा कि देखो, तुम तो इस तरह से बात कर रहे हो कि जैसे कोई गाजर मूली उखाड़ना है तुरंत उखाड़ के आ जाओगे। बोले आज ही देखो, मैं सारे पांडवों को मार दूंगा। गुरु का पुत्र था, पर गुरु जैसे विचारधाराएं नहीं थी। रात में गया, मन में विचार बनाया कि रात में जाऊंगा और पांडवों को सोते हुए कोई मार डालूं। पूर्णमासी की शरद रात्रि, आज मेरे गोविंद को नींद नहीं आ रही। क्यों? मेरे कन्हैया है ना, वो अर्जुन से इतना प्रेम करते थे कि जब भी अर्जुन के ऊपर जरा सा भी संकट आता तो उसके बाहर पहरा लगाने लग जाते। और आज कृष्ण भगवान ने देख लिया कि अश्वत्थामा आएगा रात को इनको मारने के लिए, और मैं नहीं रहा तो उस समय इसको सबको मार के चला जाएगा। अर्जुन को बुलाया कि हे पार्थ, इधर आओ। बोले क्या? कि आज हम शिविर बदलेंगे। बोले कैसे? कि यहाँ आप अपने बच्चों को सुला दो और आप उधर चले जाओ। बोले क्यों? कि मेरा दिल ऐसा बोल रहा है, मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि आज बच्चों के शिविर में आप सब लोग सो जाओ और बच्चों को इस शिविर में सुला दो। बोले ठीक है। केशव ने जब भी बोला है कुछ अच्छा ही बोला है, बच्चों को इधर सुला देते। केशव के कहने पर वो सब ने जगह बदल दी और अश्वत्थामा आया और पांचों बच्चों का सिर काट कर लेकर चला गया। पांडव कुल के और कौरव कुल के वो अंतिम चिराग थे, वो पांचों बच्चे। जब उन बच्चों का गर्दन काट के लेके गया तो वो हूबहू पांडवों के जैसे ही दिखने वाले थे, परंतु पांडवों के पुत्र थे। ले जाकर दुर्योधन के सामने पटक दिया और अपने अश्वत्थामा के जो मस्तिष्क में जो मणि थी ना, उसके तेज से उसने देखा और कहा कि हे अश्वत्थामा, आज तूने वो दुष्ट कार्य किया है जो मैंने भी नहीं किया। बोले क्या? कि तुम जरूर मारने के लिए गए, अगर तुम पांडवों को मार के आते तो मैं तुम्हारी पीठ थपथपाता, लेकिन तुमने तो हमारे कौरव और पांडवों का पूरा विनाश कर दिया। तुमने तो अंतिम चिराग थे ये पांचों, उनको भी समाप्त कर दिया। अब हमारे कौरव और पांडवों में चिराग जलाने वाला कोई नहीं है, हमारा दीवा जलाने वाला कोई नहीं छोड़ा तुमने।
गुरु का पुत्र हो तुम, लेकिन तुमने ऐसा नीच काम किया है। बच्चों को मारना महापाप होता है, लेकिन तुमने बच्चों को भी दया नहीं की तुमने। मैं दुर्योधन, मैं बहुत दुष्ट आदमी हूं मैं, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी दया है कि मैंने इन बच्चों को कुछ नहीं कहा है, लेकिन तुमने निर्दोष बच्चों को मार डाला। मित्र, तुमने अच्छा नहीं किया। उधर माता द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों का वध हो गया है, तो वो विलाप करने लगी और रोने लगी। अर्जुन को क्रोध आया। अर्जुन क्रोध में अपना गांडीव उठाया और रथ का निशान देखते हुए दौड़ा। तो दूर से आते हुए अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा ने कहा कि देखो, अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है। तो बोले, अब लड़ो उससे, अर्जुन छोड़ेगा नहीं तुमको। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि अर्जुन छोड़ना मत, इस दुष्ट को, बच्चों को मारा है। निर्दोष बच्चों को मारने वाले को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्षमा हो ही नहीं सकती। भीम दादा कहते हैं कि मैं तो चीर के तोड़ दूंगा इनको, आज फेंक दूंगा। सबने अपने अपना मंतव्य दिया। जो भीम कह रहे हैं वो भी सत्य है, और युधिष्ठिर जी तो सत्य ही है। धर्मराज का रूप है युधिष्ठिर जी महाराज। अश्वत्थामा को जब पकड़ने के लिए गया तो अश्वत्थामा ने बिना सोचे समझे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लिया, जबकि गुरुजन जानते थे कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, लेकिन लौटाना नहीं आता। ब्रह्मास्त्र को देखकर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, तो स्वयं ब्रह्मा जी आकर कहने लगे कि जब दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो इस धरती पे महाविनाश हो जाएगा, ये पूरा संसार खत्म हो जाएगा। कि हे अर्जुन, तुम इस ब्रह्मास्त्र को वापस कर लो तुम्हारा। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है पितामह, अगर आप कहते हैं तो हम वापस कर लेते हैं, लेकिन इससे भी कहिए ये भी वापस करें। तो अश्वत्थामा कहने लगा कि हमको ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, हमको लौटा नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम इसको लौटा नहीं सकते हो, लेकिन इसकी दिशा तो घुमा सकते हो। बोले कि हाँ, हम घुमा सकते हैं। कि तो इसकी दिशा घुमा दो। और दिशा घुमाने के लिए जब कहा तो उसकी नजर पड़ी माता उत्तरा के ऊपर कि उसके गर्भ के अंदर एक बालक है। तो उसने सोचा कि पांडवों के अंतिम चिराग नहीं थे वो 5 जिनको मैंने माना, अंतिम चिराग तो इस औरत की कोख में बैठा हुआ है, मैं आज उसको भी नष्ट कर दूंगा। आगे से पांडवों का दीपक जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। भला किसी की कोख में बैठा हुआ बच्चा किसी का दुश्मन